हाय स्टूडेंट्स। आप लोग का इंग्लिश का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है 5 मार्च को। और इसमें आप कम से कम समय में कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, एटलीस्ट 60-70 मार्क्स कैसे लेकर के आएँ, इसके लिए मैं कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए डाउनलोड कर रही हूँ, जिससे आप कम से कम समय में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप आगे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो मैं पहला वीडियो को शुरू करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि है कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन नंबर 1, अनसीन पैसेज। इसमें होता जनरली ये है बच्चों कि आप लोग इस पैसेज को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और सॉल्व कर भी लेते हैं बहुत हद तक, मगर इसको सॉल्व करने में आप काफ़ी टाइम लगा देते हैं और कई बार उसके बावजूद भी आपके कुछ आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने वाली हूँ कि कैसे बहुत कम समय में हम बिल्कुल मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारे सारे आंसर्स करेक्ट हो। तो जो पहला ट्रिक है वो ये है कि आप सब आज तक जो करते आए होंगे वो ये होता होगा कि आप सबसे पहले जो है पैसेज को पढ़ते होंगे। तो आज मैं आपसे कह रही हूँ कि आप सबसे पहले पैसेज को नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये करेंगे, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, और जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 1 को 1 से 2 बार पढ़ लिया है वैसे ही आप जाएंगे पैसेज पर, पैसेज के पैराग्राफ नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 को 2 बार पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन के कुछ वर्ड्स जो हैं वो आपको दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गए होंगे। अब उन्हीं वर्ड्स को आपको उस पैसेज के अंदर पैराग्राफ नंबर 1 और 2 के अंदर देखना है। जैसे आपको उस क्वेश्चन के जो 2-3 शब्द हैं, जो 2-3 वर्ड्स हैं वो मिल जाते हैं उस पैराग्राफ के अंदर, आप वहाँ पर अंडरलाइन कर लीजिए, और वो वर्ड के बाद वाला जो फुल स्टॉप है वहाँ तक तो आपको उसका आंसर लिखना ही है। इन एडिशन टू दैट, उस फुल स्टॉप के बाद अगला जो फुल स्टॉप है वो वाला लाइन भी आपको लिखना है, और उस फुल स्टॉप के पहले वाली जो लाइन है उसको भी आपको लिखना है। इससे होता है ये बच्चों कि कई बार जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो घुमा करके पूछे जाते हैं, तो उसका आंसर या तो ऊपर होता है या नीचे होता है। और क्योंकि हमें वो पैसेज ही समझ में नहीं आया, हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना कि हम पैसेज समझे, तो हम उसी लाइन को लिख देते हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि थोड़ा सा शुरुआत हुई है पेपर की, थोड़ा प्रेशर में भी होते हैं। तो उस टाइम आप एक ये थोड़ा सा सेफ्टी मेजर लेंगे कि जहाँ पर हमको वो वर्ड मिला है उसके आगे की भी 2-3 लाइन्स और पीछे की भी 2-3 लाइन्स हम लिख दें। तो जैसे ही आपने वहाँ पर 2-3 लाइन मार्क कर लिया, उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, अगेन यू रीड इट ट्वाइस, 2 बार पढ़िए आप उसको, उसके जो वर्ड्स उसको माइंड में बैठा लीजिए अच्छे से। उसको माइंड में आपने बैठा लिया। क्वेश्चन नंबर 1 जहाँ आपने पढ़ना बंद किया था, अब आप उसी के आगे पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही आपका आंसर मिलेगा। इन केस कि आपका आंसर उसके पहले है तो आपको आंसर पता ही है कि आपका आंसर कहाँ है, क्योंकि उतना आपने पढ़ रखा है। आपको तब भी यदि डाउट है कि मेरा आंसर हो सकता है ऊपर भी हो नीचे भी हो, तब आप शुरू से पढ़ना शुरू कीजिए, और शुरू से पढ़ करके आप वहां तक आएंगे जहां तक आपको क्वेश्चन नंबर 2 के वो वर्ड्स नहीं मिल जाते जो आपने मार्क किए। वहां पर कुछ 3-4 शब्द ऐसे होंगे जो बिल्कुल अलग होंगे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर के अलावा कुछ होंगे वर्ड्स। जहाँ पर आपको वो वर्ड्स मिल गए वहाँ पर वापस आप अंडरलाइन कीजिए, उसके आगे के 2 लाइन और पीछे के 2 लाइन लिखिए। इस तरह से करते करते सेकंड क्वेश्चन जिससे मिल गया है तो फिर थर्ड पर जाइए, थर्ड का आंसर आकर ढूंढिए। थर्ड का आंसर मिल गया है, एडिशनल 2 लाइन्स ऊपर वाले, 2 लाइन्स नीचे वाले लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पर जाइए, 5 पर जाइए। इस तरह से आप जो प्रोस का जो है कॉम्प्रिहेंशन वो पूरी तरह से सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग आते हैं वोकेबुलरी वाले पार्ट। वोकेबुलरी में 2 वर्ड्स होते हैं जिनके या तो सिनोनिम्स होते हैं या एंटोनिम्स पूछे होते हैं इन्होंने, या तो सिनोनिम्स पूछेंगे या वो एंटोनिम्स पूछेंगे। तो यदि उन्होंने सिनोनिम्स पूछा है या इनफैक्ट एंटोनिम्स भी पूछे हैं, तो पहले मैं आपको सिनोनिम्स का बता देती हूँ। सिनोनिम्स के लिए आपको कैसे उनका पर्टिकुलर वर्ड ढूंढना है। तो वहाँ पर देंगे, आपको क्वेश्चन दिया, उसके बाद वो देंगे कि इस पैराग्राफ के अंदर इस वर्ड का आंसर है। अब वो पैराग्राफ आप जब वापस जाकर पढ़ेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि रियली 3-4 वर्ड्स माइट बी देयर जिनके मीनिंग आपको नहीं पता, हो सकता है वही वर्ड्स जो है इसका आंसर है। तो आप ये कीजिए बच्चे कि इस वर्ड का जो इस वर्ड के लिए जो फ्रेज उन्होंने दिया है, जो पर्टिकुलर मीनिंग उन्होंने दिया है, उस मीनिंग को वो 3-4 वर्ड्स की जगह लगा कर देखिए, रख कर देखिए। तो आप पैसेज के जो ये 4 वर्ड्स है जिनकी मीनिंग आपको नहीं पता है, उन वर्ड को यदि इस वर्ड के साथ रिप्लेस करते हैं, चारों जगह आपने रिप्लेस करके देखा, जहां पर भी आपका सेंटेंस सेंसिबल हो रहा है, जहां पर भी रिप्लेस करने से मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है सेंटेंस का, वही वाला वर्ड आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वोकेबुलरी का उसका आंसर होगा।
और इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 2 करके देखिए। तो आप कोशिश कीजिए कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की, और यदि आपको कुछ डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स में लिख के बताइए, मैं सॉल्व करूँगी। और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कैसे जो है आप पोएट्री सेक्शन वाला जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं विद इन 5 to 6 minutes। तो just try to solve a comprehension first, write your doubts in comment and like my video, and if you like it, watch my next video. Thank you.